हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे पॉलिटी का एक सेक्शन बेहद इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स, अनुसूचियों के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है किस अनुसूची में क्या मेंशन किया गया है। पहला पॉइंट, ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 8 शेड्यूल्स था, 8 अनुसूचियाँ थीं। प्रेजेंटली अभी 12 शेड्यूल्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 8 शेड्यूल्स, 8 अनुसूची, और अभी 12 शेड्यूल्स। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल, ये बताता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में, उनका नाम और सीमा। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका क्षेत्रफल व सीमा। ठीक है, स्टेट्स हो गया, यूटी हो गया, उसका नाम क्या होगा, उसका एक्सटेंट, दैट मीन्स बॉर्डर कहाँ तक होगा, ये मेंशन है पहली अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। सेकंड शेड्यूल, ये इसमें मेंशन है सैलरीज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार। किसका वेतन भत्ता? क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, पूछना तो पड़ता है ना जी। किसका वेतन? राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति भी होगा, राज्यपाल, लोकसभा विधानसभा का अध्यक्ष, न्यायाधीश, जस्टिस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके वेतन भत्ते के बारे में मेंशन है सेकंड शेड्यूल में। अनुसूची 3 में आते हैं। थर्ड शेड्यूल, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड फॉर्मेशन, शपथ के बारे में मेंशन है। शपथ, मैं कसम खाता हूँ। कसम कौन खाएंगे? मंत्री, एमपी, सांसद, जजेस, ठीक है, एमएलए भी होगा इसमें, ठीक है, विधायक भी होंगे, और सीएजी भी होगा, महालेखा परीक्षक। ये सब कसम खाएंगे। ये तीसरी अनुसूची में मेंशन है। फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। एलोकेशन होगा कि किस स्टेट में, किस यूटी में, ठीक है, कितने राज्यसभा के सीट होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा। ये चौथा। फिफ्थ शेड्यूल, पांचवी अनुसूची, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स, अनुसूचित क्षेत्र जो हैं या फिर अनुसूचित जनजाति हैं, वहाँ पे प्रशासन का प्रावधान है। ठीक है, प्रशासनिक प्रावधान है फिफ्थ शेड्यूल में। तो फिफ्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर आपका मध्य प्रदेश आएगा, झारखंड आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आएगा, राजस्थान आएगा, तेलंगाना आएगा, गुजरात आएगा, फिर आपका आएगा उड़ीसा। तो इतने सारे स्टेट्स आते हैं आपके पांचवी अनुसूची में। सिक्स्थ शेड्यूल, छठी अनुसूची, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का प्रावधान है। तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? इसमें है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो देखिए, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ATM, ATM, एम से मिज़ोरम और मेघालय। ध्यान रखेंगे इसमें मनी नहीं है, मणिपुर नहीं है, इस ATM में मनी नहीं है। तो ये सिक्स शेड्यूल, छठी अनुसूची।
7वीं अनुसूची में क्या है, डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, मतलब शक्ति का बंटवारा राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में। सारा पावर तो केंद्र अपने पास नहीं रख सकती है ना, फिर तो मोनोपोली हो जाएगा। तो राज्यों को भी शक्ति दिया गया है। तो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं संघ सूची, जिसमें सिर्फ केंद्र ने कानून बनाती है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सिर्फ केंद्र कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिसमें राज्य कानून बनाती हैं। और कनकरेंट लिस्ट जिसको समवर्ती सूची बोला जाता है, उसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली तो यूनियन लिस्ट है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे, अभी 100 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सिमिलरली जो स्टेट लिस्ट है उसमें ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे, अभी 61 सब्जेक्ट्स है। और आपका जो समवर्ती सूची है उसमें ओरिजिनली 47 कंकरेंट लिस्ट, इसमें 47 था और अभी 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो किस में क्या क्या आता है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यूनियन में आ जाएगा आपका डिफेंस, यूनियन लिस्ट में आ जाएगा डिफेंस, रक्षा आ जाएगा, एटॉमिक एनर्जी आ जाएगा, सिटीजनशिप आ जाएगा, ठीक है, माइनिंग आ जाएगा, सेंसस आ जाएगा, ये सब आपका यूनियन लिस्ट में आएगा। स्टेट लिस्ट में क्या क्या आएगा, हेल्थ हो गया, तीर्थ यात्रा हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिर फिशरीज़ हो गया, फिर सट्टा जुआ, ये सब किस में आता है, स्टेट लिस्ट में। समवर्ती सूची में क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, शिक्षा, माफ व वज़न, ठीक है, विवाह और तलाक, दिवालियापन, ये सब आपका आता है समवर्ती सूची में। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल। इसमें मेंशन है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आधिकारिक भाषाएं, ठीक है। ओरिजिनली 14 थीं, अभी 22 हैं। अमेंडमेंट के थ्रू 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो कब कब अमेंडमेंट हुआ है इसको देख लेते हैं, ठीक है। 21st अमेंडमेंट हुआ 1967 को, इसमें जोड़ा गया किसको, सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ये कब हुआ, 1992 को, इसमें जोड़ा गया कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। फिर 92nd मतलब 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसमें जोड़ा गया बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसका ट्रिक आप बना सकते हैं, BDSM, ठीक है, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ये 2003 में जोड़ा गया अकॉर्डिंग टू 92nd। फिर 96th अमेंडमेंट हुआ 2011 में, इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया बट चेंज किया गया है। जो ओडिया था उसको चेंज करके ओडिया कर दिया गया है, ठीक है, आर को डी कर दिया गया है। स्पेलिंग चेंजेस है 96th अमेंडमेंट में 2011 में। 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल, इसमें मेंशन है आपका लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार के प्रावधान हैं और जमींदारी प्रणाली से जुड़े प्रावधान हैं।
9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म्स। फर्स्ट अमेंडमेंट, सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, वो रिलेटेड है 9th शेड्यूल से। ओके। 10th शेड्यूल की बात करें, 10वीं अनुसूची, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, ये ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया। दल बदल, जीतने के बाद अगर कोई भी एमएलए हो या एमपी हो, चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलता है तो वो सीट को खो देता है, वह अयोग्य घोषित हो जाता है। ठीक है, दैट इज मेंशन्ड इन 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ। 11वीं अनुसूची की बात करें, पंचायती राज। ठीक है, पंचायत से संबंधित प्रावधान है 11th शेड्यूल में। इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं और ये 73rd अमेंडमेंट 1992 को इसको ऐड किया गया था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के 73वें संशोधन में इसको जोड़ा गया है 11th शेड्यूल को, पंचायती राज। ठीक है, पंचायत राज के प्रावधान हैं 1992 में। फाइनल और आखिरी है 12th शेड्यूल, 12वीं अनुसूची, म्यूनिसिपालिटीज़, नगर पालिकाओं, ठीक है, से संबंधित प्रावधान हैं। 18 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992, मतलब 73वां और 74वां दोनों 92 में हुआ था। 73वां में है आपका पंचायत से संबंधित प्रावधान और 74वां में है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान। 12वीं अनुसूची, इसमें 18 विषय है, ये ध्यान में रखेंगे। इस तरह से हमने टोटल 12 शेड्यूल्स को कंप्लीट किया, 12 अनुसूची कंप्लीट किया। इंग्लिश में एक ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसके थ्रू आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। टी से हो गया आपका टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरी मतलब क्षेत्र। ई से हो गया एमोल्यूमेंट्स, मतलब वेतन भत्ते। ए से हो गया अफर्मेशन एंड ओथ, अफर्मेशन एंड ओथ, जिसका मतलब होता है शपथ और प्रतिज्ञान और प्रतिज्ञान। आर से हो गया राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट, राज्यसभा। ठीक है, एस से हो गया आपका शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड का स्पेलिंग इसी से हो गया ना, एस से हो गया आपका शेड्यूल्ड एरियाज। ओ से हो गया आपका अदर शेड्यूल्ड एरियाज, अदर शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरियाज मतलब अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र। अदर शेड्यूल्ड एरियाज मतलब अन्य अनुसूचित क्षेत्र, अन्य अनुसूचित क्षेत्र। एफ से हो गया फेडरल प्रोविजंस, लिस्ट्स के बारे में, फेडरल प्रोविजंस। ओ से हो गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से हो गया आपका लैंड प्रोविजंस, भूमि सुधार।
लैंड प्रोविजंस, भूमि प्रावधान। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब आधिकारिक भाषाएं, हिंदी भी लिख देता हूँ। आधिकारिक लैंग्वेज भाषाएं। फेडरल, फेडरल मतलब कि संघीय प्रावधान, संघीय प्रावधान। डी से हो गया आपका डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब दल बदल, दल बदल। पी से हो गया पंचायत, एम से हो गया म्यूनिसिपालिटी। ओके, थैंक यू। आप इसको इस तरह से नंबरिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपका कंप्लीट हो गया शेड्यूल्स। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।